नमस्ते। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो अक्सर हमारे समाज का आईना भी होती हैं। तो आज हम उन फिल्मों की दुनिया में चलेंगे जिन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली की परतों को खोला है, उसकी कमियों को उजागर किया है और हमें इसकी सच्चाइयों से रूबरू कराया है। क्या एक फिल्म सच में किसी देश की सोच बदल सकती है? ये सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? पर भारत में सिनेमा ने बार बार ये साबित किया है कि उसमें वो ताकत है जो मुश्किल से मुश्किल मुद्दों पर एक नेशनल बहस छेड़ सकती है। होता ये है कि ये फिल्में एक सामाजिक आईने की तरह काम करती हैं, खासकर जब बात एजुकेशन की हो। ये इस कॉम्प्लेक्स विषय को हमारे ड्राइंग रूम तक ले आती हैं और इसे एक पर्सनल मुद्दा बना देती हैं, जिसमें हम सभी को अपनी चिंताएं और अपनी उम्मीदें नजर आने लगती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। परफॉर्मेंस का प्रेशर, समाज में मौजूद विभाजन, मानवीय पहलू और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल। तो हमारा पहला टॉपिक है परफॉर्मेंस का प्रेशर। ये एक ऐसी दौड़ है जहां मार्क्स और ग्रेड्स अक्सर किसी के पर्सनल ग्रोथ पर भारी पड़ जाते हैं और इस प्रेशर के सेंटर में है रटना। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समझने से ज्यादा जोर सिर्फ याद करने पर दिया जा रहा है? बस बॉलीवुड की कई फिल्में इसी दुखती रग पर हाथ रखती हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास दो बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, 3 इडियट्स और हाल ही में आई 12th फेल। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये तो कल्चरल फिनोमेना बन गई जिन्होंने एकेडमिक दबाव पर हमारी सोच को चैलेंज किया। एक तरफ 3 इडियट्स रट्टा मारने वाले सिस्टम पर सवाल उठाती है, तो वहीं 12th फेल हमें दिखाती है कि सिस्टम के प्रेशर से लड़कर भी कैसे जीता जा सकता है। याद कीजिए 3 इडियट्स, उस फिल्म ने अपनी कॉमेडी और ड्रामा से एक पूरी पीढ़ी को झकझोर दिया था और ये सवाल पूछा था, क्या पैशन को फॉलो किया जा रहा है या सिर्फ नंबरों के पीछे भागा जा रहा है। इसने एक ऐसे सिस्टम पर लाइट डाली जो क्रिएटिविटी से ज्यादा रटने को तवज्जो देता है। और फिर आती है 12वीं फेल, जो हमें एक सच्ची, जमीनी और प्रेरणा देने वाली कहानी दिखाती है। ये सिर्फ सिस्टम के प्रेशर के बारे में नहीं है, बल्कि गरीबी और निराशा के बावजूद एक इंसान के जबरदस्त हौसले की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि मेहनत और उम्मीद से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। परफॉर्मेंस का प्रेशर तो सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन एक और भी गहरी और भी बड़ी समस्या है। हमारा दूसरा टॉपिक है महान सामाजिक विभाजन, यानी एक ऐसी खाई जहां शिक्षा आगे बढ़ने की सीढ़ी होने के बजाय एक दीवार बन जाती है, जो लोगों को क्लास, भाषा और मौकों के आधार पर बांटती है। जरा सोचिए, किसी की काबिलियत इस बात से तय हो कि उसके पास कितना पैसा है या वो कौन सी जुबान बोलता है। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना भारत में लाखों स्टूडेंट्स करते हैं और यही वो मुद्दा है जिसे कई बॉलीवुड फिल्मों ने हिम्मत से उठाया है। चलिए 3 ऐसी फिल्मों पर नजर डालते हैं जो इस बंटवारे को बहुत ही पावरफुल तरीके से दिखाती हैं। हिंदी मीडियम, सुपर 30 और स्टैनली का डब्बा। हर एक फिल्म इस प्रॉब्लम की एक अलग लेयर को खोलती है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा का जुनून हो, कोचिंग तक पहुंचने में पैसों की कमी हो या फिर क्लासरूम के अंदर होने वाला भेदभाव। देखिए, हिंदी मीडियम हमें भाषा और क्लास का बैरियर दिखाती है, जहां इंग्लिश ना बोल पाना सक्सेस के दरवाजे बंद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुपर 30 का फोकस आर्थिक रुकावटों पर है, जो टैलेंटेड लेकिन गरीब स्टूडेंट्स को उनके सपनों तक पहुंचने से रोकती है। मतलब दोनों फिल्में एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हैं। और फिर है स्टैनली का डब्बा, एक ऐसी कहानी जो सीधा दिल पर लगती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चीज जैसे लंच बॉक्स न लाना एक बच्चे के लिए गहरे भेदभाव और अकेलेपन की वजह बन सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे स्कूलों में सिलेबस से ज्यादा दया और जागरूकता की जरूरत है। तो हमने सिस्टम की बड़ी-बड़ी बातें कर ली, जैसे प्रेशर और इनइक्वालिटी, पर इन सिस्टम्स के अंदर जो लोग हैं उनका क्या? तो अब हमारा तीसरा टॉपिक है शिक्षा का मानवीय पहलू, यानी टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनकी अपनी पर्सनल जरूरतें। इस सेक्शन का जो सेंट्रल आइडिया है वो है समावेशिता या इंक्लूसिविटी। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट को, चाहे उसकी सीखने की स्पीड कुछ भी हो, कोई फिजिकल चैलेंज हो या उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसे सीखने और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। 3 फिल्में हैं जो इस ह्यूमन साइड को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती हैं, हिचकी, चॉक एंड डस्टर और तारे जमीन पर। जहां हिचकी और तारे जमीन पर स्टूडेंट्स भी खास जरूरतों पर बात करती हैं, वहीं चॉक एंड डस्टर टीचर्स के स्ट्रगल को सामने लाती है।
ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि एजुकेशन सिर्फ बिल्डिंग्स और किताबों से नहीं बल्कि इंसानों से बनती है। बात करें हिचकी की, तो ये हमें एक ऐसी महिला की प्रेरक कहानी दिखाती है जिसे टोरेट सिंड्रोम है और उसका सपना है टीचर बनना। ये फिल्म हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी सोच पर सवाल उठाएं और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जहां हर किसी को उसकी काबिलियत के लिए सराहा जाए, न कि उसकी चुनौतियों के लिए। ये दोनों फिल्में देखिए प्रेशर के दो अलग अलग रूप दिखाती हैं। चॉक एंड डस्टर हमें दिखाती है कि कैसे स्कूलों के कमर्शियल होने का बाहरी दबाव टीचर्स पर पड़ता है, जबकि तारे जमीन पर हमें डिसलेक्सिया से जूझ रहे एक बच्चे के गहरे इमोशनल स्ट्रगल की दुनिया में ले जाती है। तो आखिर में ये सारी फिल्में हमें एक ही बात समझाती हैं कि शिक्षा का दिल किताबें और एग्जाम नहीं बल्कि इंसान है, और सच्ची शिक्षा की नींव सहानुभूति और समझ ही हो सकती है। तो इन सारी कहानियों को, इन सारी आलोचनाओं को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि ये बड़ा पर्दा आखिर हमें बता क्या रहा है। अगर हम सब कुछ समेटें तो बॉलीवुड की ये आलोचनाएं 3 बड़े पॉइंट्स पर आकर टिकती हैं। पहला, एक ऐसा प्रेशर कुकर सिस्टम जो असली लर्निंग पर नहीं, ग्रेड्स पर फोकस करता है। दूसरा, एक गहरी सामाजिक खाई जो मौकों को सीमित करती है। और तीसरा, इंसानों की जरूरतों को नजरअंदाज करना। जैसा कि फिल्म मेकर नादीन लबाकी कहती हैं, सिनेमा सिर्फ सपने दिखाने के लिए नहीं होता, ये चीज़ों को बदलने और लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए होता है। और जब बात एजुकेशन की आती है तो ये फिल्में हमें सोचने और शायद कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर हमारा सिनेमा दशकों से हमें एक ही आईना दिखा रहा है, वही प्रेशर, वही भेदभाव, तो ये हमारी असल दुनिया में बदलाव की कितनी बड़ी जरूरत की तरफ इशारा करता है। इस पर सोचना तो बनता है।